आईसीसी के सीईओ जो हैं उन्होंने पीसीबी को लिखा है और पूछा है कि क्यों और कैसे उनकी जो मीटिंग थी एंडी पाइक्रॉफ्ट से वो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो चलाई गई इवन दो इट वाज अ रिस्ट्रिक्टेड PMO यानी प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया, उसके बावजूद वहां रिकॉर्ड हुई और ये सारी चीज हुई। ये भी पता चला है कि पीसीबी हैज पुट द कंडीशन ऑफ देयर मीडिया मैनेजर accompanying park management for the meeting, else they would have boycotted the game. My God, ये अब एक नई चीज लेडीज एंड जेंटलमैन सामने आ गई है। चलिए फिर जे शाह की वजह से डेवलप हो जाएगी। जे शाह बैठा हुआ ना सर, बैठा ना बैठा हो उसको रखे एक तरफ। तनवीर भाई चले आज अब बात करते हैं हक सच की, सारी चीजें रखे एक तरफ। मुझे एक बात बताएं, ये सारी चीज हुई, सूर्य कुमार यादव पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। इंडिया पे क्रिटिसिज्म आया, पूरी दुनिया कर रही है। सही मैनेज किया हमने ये मामला? देखिए ये इसका जो सूर्य कुमार यादव का, इसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए थी। बेसिकली तो इस पे बात करनी चाहिए थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट का मसला था ही नहीं। देखें मसला था, जो कह रहा है ना मसला नहीं था, वो था मसला तो था ना। हाउ डिड ही अप्रोच? उसकी मैं रीजन बता रहा हूँ ना, प्राइमरी रीजन। देखें मैंने आपसे कल भी बात बोली थी, जो शेक हैंड का सिलसिला था ना, वो तो आप साइड पे कर दें, वो जरूरी नहीं है, ना इस्लाम किया नहीं किया वो बात की बेसिकली ठीक है। 2 से 3 लोगों के ऊपर आपको बैन लगाना चाहिए था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो आप अब बता रहे ना, ये जो बात जी जो आईसीसी ने बोली है कि आपने वीडियो कैसी बनाई, इसके ऊपर आईसीसी अगर इशू उठाता ना, तो आप सबसे पहले ये 3 चीजें पकड़ लें बस। एक, मैच रेफरी कैसे मैच खराब करने के लिए इन्वॉल्व हो गया, उनके साथ मिल गया, कप्तान को कह रहा है शेक हैंड नहीं करना, बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। एक दूसरा, बीसीसीआई अगर इन्वॉल्व हुआ है, इसके ऊपर बात करें, ठीक है। बेसिकली तो बात ये करनी चाहिए। ठीक है, तो यस। तीसरा ये कि सूर्य कुमार यादव ने कैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कर दी, बात तो ये होनी चाहिए। ये 3 मुद्दे जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लिख के इसके ऊपर बात करें, ठीक है ना, इसके ऊपर बात करें। ओके फवाद भाई, योर टेक। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। ये जो आप दिखा रहे हैं इसको तो छोड़ देना, ये तो कभी इधर कभी उधर की बातें करता है। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा, आपके मैनेजर ने रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये विद इन 24-48 आवर्स आपको ये चीज़ें रिपोर्ट करनी थी। आपने रिपोर्ट किया सूर्य कुमार को, आपने इंसिडेंट किया। आपके मैनेजर उनकी जो गम में थे, उनकी फातिया पढ़ने गए, उसके बाद जी मैनेजर आपके आज फूल लेने चले गए। जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं की? ये चीज़ें देखें लिखत पढ़त के साथ होती हैं, ऐसे नहीं होता आपने ट्वीट कर दिया। जब आप ऑफिशियल चीज़ें करते हैं, हमारे यहाँ लोगों को नौकरी जो जिसमें जाते हैं उसके कानून का ही नहीं पता होता। मैनेजर शहरियार साहब भी बने थे, ये साहब चीफ सेक्रेटरी थे जब मैनेजर थे। तो ये थोड़ी कि आपने साबुन कमरे में पूरे हैं या चादरें रख दी गई हैं, लड़के अंदर आ गए, ये आपका काम नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कानून के तहत। आप खामोश इसलिए हैं क्योंकि आपने सूर्य कुमार यादव की अपने टाइम पे रिपोर्ट नहीं की। बेसिकली हमने यहाँ पे अपना इनिशिएटिव लूज और ये चेयरमैन तक जानी नहीं चाहिए थी बात। ये वही बात मैनेजर लेवल का काम था। फिर आपने नहीं तो फिर उस्मान वाला को आपने फिर मैनेजर क्यों है? तो मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, मैनेजर को भी तो हटाओ। सवाल तो पहले मैनेजर को हटाने की हिम्मत नहीं है किसी में कि भाई आपको फातिया पढ़ने और भूल देने के लिए कहने का मकसद मेरा ये है ना, तो मैं वही तो कहने का मकसद ये है, तो मैनेजर को हटाने की हिम्मत नहीं है किसी की, खामोश है ना। अगर आपने फौरन से फैसला किया उस्मान वाला को हटाने का, तो फिर मैनेजर जब इतनी बड़ी गलतियां कर रहा तो मैनेजर को हटाने का क्यों नहीं हटाया जा रहा? शो में भी कंटिन्यू कर लेते हैं, एक तो ये, और दूसरा इस पर भी बात कर लेंगे कि वर्स पीसीबी अलाउड कि वहां से वो पिक्चर जानी चाहिए थी या नहीं, और इसके ऊपर अगर एक्शन होगा तो अच्छा सॉरी एक चीज मैं ये जो वीडियो बना रहा है ये कौन था? जो वीडियो बना, ये नहीं पता है तो मतलब यानी ठीक है ना, और मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिसने वीडियो बनाई, ये जरूर जाहिर सी बात है कौन का मतलब ये था, पीसीबी का बंदा होगा। तो क्या वो बेवकूफ होंगे जाके वीडियो बनाएंगे? उनको पता नहीं होगा, बगैर पूछे वीडियो बना ली। कर लेते हैं, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त हुआ, लेकिन खत्म उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज जीता कौन। तो आज कराची से सही जवाब दिया है आज के सवाल का उसामा ने। उसामा बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बोल की जानिब से गिफ्ट पर मिल जाएगा। ओके, कल हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। मैं सबके पार्ट पे यही बात कर रहा हूँ कि कल इंडिया ही हमने सबने लिया है, इंडिया वर्सेस ओमान, उस पर बात करेंगे, और ये जो फियास्को मजीद होता जा रहा है उस पर बात करेंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत, रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।